92.7 बिग एफएम से दिस इज मी आरजे शाहनवाज, झांसी की आवाज। और आप मुझे सुनते हैं रोज सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक आपके अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो बिग चाय। दोस्तों, आपको बताते हुए हमेशा मैं खुशी महसूस करता हूं और आज भी ये खुशी महसूस कर रहा हूं क्योंकि इस बीच आप लगातार कई एपिसोड्स आप हमारे देख चुके हैं जिसमें हम स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में झांसी को नंबर 1 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि नगर निगम झांसी और 92.7 बिग एफएम ने एक बड़े अच्छे मुहिम की शुरुआत की है, एक बड़े अच्छे इनिशिएटिव की शुरुआत की है, जिसका नाम है क्लीन झांसी, ग्रीन झांसी। और आज हमारे साथ इस मौके पर हमारे शो में मौजूद हैं नगर आयुक्त झांसी आईएएस ऑफिसर सत्य प्रकाश जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका 92.7 बिग एफएम पर। सर, ये जो हमारी मुहिम है क्लीन झांसी, ग्रीन झांसी, नगर निगम झांसी के अंतर्गत ये जो हम लोग कर रहे हैं चीजें, सर क्या मकसद है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी झांसी वासियों को मेरा नमस्कार। जी सर। स्वच्छ सर्वेक्षण एक ऐसा मुहिम है जिसमें भारत सरकार सभी नगर निगमों द्वारा जो स्वच्छता के कार्य किए जा रहे हैं उनका एक इवैल्यूएशन करती है और उसके आधार पर रैंकिंग जारी करती है। जी। तो जैसा कि स्वच्छता की जहाँ तक बात है वो एक म्यूचुअल प्रक्रिया है जिसमें जब तक आम जनमानस का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक सिर्फ नगर निगम अकेले पूरे शहर को स्वच्छ जिस तरीके से बनाना चाहिए वो तब तक सफल नहीं होगा, क्योंकि अगर हम अभी सफाई करें और 2 मिनट बाद कोई कचरा डाल दे तो वो फिर से वही स्थिति में आ जाएगा। तो जी सर। इसलिए ये एक एक म्यूचुअल प्रयास है जिसमें जन भागीदारी भी हो और हमारी प्रशासनिक प्रयास भी हो, जिससे कि शहर को क्लीन कर सकें और जो रैंकिंग हो उसमें फिर अ, असर भी दिखे कि झांसी और झांसी वासियों को गर्व हो कि हम शहर के पूरे देश के स्वच्छ शहरों में से एक हैं। सर, झांसी नगर निगम यानी कि जो प्रशासन है, सर ये तो अपना काम कर रहा है। तो सर पहले तो हमारी झांसी की जनता को ये बता दीजिए कि नगर निगम झांसी क्या-क्या काम कर रहा है सर? नगर निगम झांसी सबसे पहले तो जो हमारी शुरुआत होती है दिन की, जी। वो सुबह 5 बजे से पहले ही जो हमारे सफाई मित्र हैं वो सभी वार्डों में आ जाते हैं और आपने भी महसूस किया होगा सभी गलियों में झाड़ू जी। लगना शुरू हो जाता है, जी नाली सर। की सफाई होती है। इसके बाद हमारी लगभग 190 डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की गाड़ियां हैं जो सुबह से ही सभी घरों में जाके घरों से गीला कचरा और सूखा कचरा एकत्रित करती हैं, फिर उनको प्रोसेसिंग प्लांट पे ले जाते हैं। और इसके अलावा जो हमारे व्यस्त मार्केट है उसमें दिन में 2 बार से ज़्यादा एक रात्रि सफाई के अलावा भी आवश्यकता पड़ने पे हमारी इंटेंसिव वहाँ सफाई के कार्य होते हैं। जी। इसके अलावा पब्लिक प्लेसेस पे हमारे मेल और फीमेल टॉयलेट्स बने हुए हैं और जिससे कि लोगों को शौचालय भी कई बारी हम देखते हैं कि लोग रोड पे करते हैं, वो भी अपील है कि ना करें, क्योंकि जगह-जगह पे हमारे शौचालय बने हुए हैं, उसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा जिस तरीके से ये व्यवस्था है, बट ये व्यवस्था जब तक संपूर्ण नहीं है, जब तक जनभागीदारी ना हो। जी जैसे सर। कि अब अगर हमारी डोर टू डोर गाड़ियाँ जा रही हैं, हुँ, तो किसी घर के सामने एक एक पर्टिकुलर टाइम पे जाएँगे। हुँ। अगर आप किसी भी समय मान लीजिए कि उस दिन आप नहीं डाल पा रहे हैं, घर से बाहर हैं, तो उसको बगल के खाली प्लॉट या नाले में ना फेंकें। ओके। उसको रखें, अगले दिन आपके पास फिर गाड़ी जाएगी, उस दिन डालें। अदरवाइज़ अगर आपने बगल के प्लॉट में या नाले में आपने डालना शुरू किया, तो वो फिर जो 190 गाड़ियाँ चल रही हैं, उनका अर्थ बिल्कुल जो है व्यर्थ हो जाएगा। जी सर। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि मतलब अभी इसमें प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, बट इसमें जनता का रोल बहुत ज़रूरी है। सर, एक एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगा कि सिपरी में बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया गया था, वहाँ पे खूबसूरत-सा माहौल बनाया गया था, बट उसके बाद अभी आप जाइए तो वहाँ पे सर पेशाब की बड़ी स्मेल आती है सर। तो जो लोग ये खुले में शौच कर रहे हैं या फिर ये जो यूरिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, सर इस तरह के लोगों से आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सर? ये मैं यही बार-बार कह रहा हूँ कि हम सभी झांसी वासियों को अपने स्वच्छता पे प्राइड लेना होगा। जैसे हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, घर में अगर हमने डेडिकेटेड टॉयलेट बना रखा है, तो हम वहीं जाते हैं। ऐसा जी। नहीं है घर के हम किसी भी कोने में चले जाएँ। राइट। तो झांसी भी आपका घर है और अगर आपको 50 मीटर चलना पड़ रहा है और वहाँ पे टॉयलेट है, तो आप 50 मीटर चल लें, अपने घर को गंदा ना करें। बिल्कुल जो सही। रोड है वो भी आपका है, आज आपको निकलना है। तो और इसी तरीके से जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए अभी हमारे 2 स्वच्छता एम्बेसडर भी हैं जो झांसी के ही लोग हैं। जी। एक डॉक्टर नीति शास्त्री मैडम हैं, उसके अलावा
सिद्धेश्वर मंदिर के महंत जी हैं, डॉक्टर पंडित हरिओम पाठक जी। जी, तो आप जनता के बीच के ही हैं जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं और लोगों से समय-समय पे अपील भी करते रहते हैं। तो इस तरीके से ये मेरी पुनः सभी लोगों से अपील है कि जब तक आप जन भागीदारी नहीं करेंगे और नगर निगम का सहयोग नहीं करेंगे, तो जो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं होगा। इसमें ख़ासकर जो हमारे घरों से जो हमारी गाड़ियाँ जाती हैं, जी। उसमें जो कचरा देते हैं, घर से ही गीला कचरा और सूखा कचरा को अलग-अलग करके दें, जिससे उनकी हुँ, प्रोसेसिंग आसान हो जाए। और अगर आपने गीला कचरा इकट्ठा कर लिया, जैसे आपके घर में जो सब्जियाँ बनती हैं, ये बनती हैं, तो वो जो हमारा एक रीसाइकिल और रीयूज़ का कॉन्सेप्ट है, उनको घर जी, पे ही हम जो जो भी सब्जियाँ हैं, उनको फेंकते हैं, उनका हम कंपोस्ट बना सकते हैं। ओके। और वो कंपोस्ट घर की गार्डनिंग में या घर की सब्जी उगाने में, और वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का कंपोस्ट होता है, जो आप घर में ही बना सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करिए। तो इस तरीके से वो जो है हर जनमानस इस स्वच्छता की मुहिम में एक हिस्सेदार बन सकता है और अहम हिस्सेदार बन सकता सर बहुत सारे झांसी के लोगों को सर ये जो 3 आर का कॉन्सेप्ट है, सर ये प्लीज़ बता दीजिए क्योंकि बड़ा लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं। लोगों ने सुना ज़रूर है कि 3 आर कुछ है, बट सर एक्चुअली ये 3 आर क्या है? प्लीज़ हमारे झांसी की है। जनता को बताइए। 3 आर में है रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल। ओके। रिड्यूस का मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज़ को जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हुँ, उसका जो है पहले ज़रूरतों को कम करें। ओके। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि कोई आपने कोई ऐसी चीज़ घर में है, जैसे कपड़े की बैग है। अब जैसे आप हुँ, मार्केट से जाते हैं तो प्लास्टिक में कई बारी, मतलब प्लास्टिक इवन दो बैन है, बट लोग प्लास्टिक में ले आते हैं। जी। अब अगर आपने एक कपड़े की थैली खरीद ली, तो आप जो ये प्लास्टिक का कंजम्पशन था उसको रिड्यूस कर दिए, हुँ, क्योंकि एक थैले से आपने 100 बार शॉपिंग करी, जिसमें आप 100 बार प्लास्टिक जनरेट कर रहे हैं। ओके। दूसरे अब हमारा है कि रीयूज़। तो रीयूज़ में ये है कि अगर आपका कोई भी सामान है, जैसे आप ज़्यादातर यूज़ एंड थ्रो लोग करते हैं, तो अगेन मैं इसी बैग की बात करूँगा कि आपने वो प्लास्टिक लाया और फेंका। ये बैग ऐसा है कि आपकी उसको रिड्यूस भी किया और ये बार-बार रीयूज़ भी हो रहा है। ओके। तो ये इसका जो जो एक चीज़ था वो वहीं ख़त्म हो जा रहा था, उसने एक तरफ आपका प्लास्टिक कंज़्यूम कम किया, सेम टाइम पे वही बैग बार-बार रीयूज़ भी हो रहा है। तो आपने एक चीज़ से जो है 2 चीज़ें अचीव कर ली। ठीक है। अब जो रिसाइकिल है, जी। रिसाइकिल ये होता है कि कई चीज़ें हमारे घरों में हैं जो हम फेंक देते हैं। जी सर। जैसे घरों की जो सब्जियों का जो अवशेष होता है, जी सर। उसको हम लोग कूड़े में फेंक देते हैं और मिक्स करके फेंकते हैं। ओके। जब मिक्स करके फेंकते हैं तो कई बारी क्या है कि जो सूखा कचरा, गीला कचरा मिलके कई बारी मतलब थोड़ा टॉक्सिसिटी की तरफ भी वो कचरा चला जाता है। लेकिन अगर हम ये जो भी गार्बेज हमारे सब्जियों का है या जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, अगर हम उसको अलग कर लें तो उसका जब आप ये करेंगे कंपोस्ट बनाएँगे, तो कंपोस्ट बनाएँगे तो वो कंपोस्ट आपने रीयूज़ कर लिया, जो आप फेंक रहे थे उसको रीयूज़ कर लिया, घर के गार्डनिंग में इस्तेमाल कर लिया, अपने घरों की सब्जियों में कर लिया। जी। तो ये इस तरीके से घर लेवल पे हो सकता है। हम लोग जैसे नगर निगम के लेवल पे जो बड़े-बड़े कचरे इकट्ठे होते हैं, हुँ, हुँ। जैसे आपने देखा होगा लोग टायर फेंक देते हैं, जी सर। तो उनको रीयूज़ करने के लिए, रिसाइकिल करने के लिए हम लोगों ने थीम पार्क्स बनाए हैं, जिसको अ, मतलब कचरे से बने हुए हम डेकोरेटिव आइटम यूज़ करते हैं। जी सर। तो वो उसका एक रीयूज़ है, जो हम फेंकते हैं और एक डस्टबिन जनरेट होता है, अब वो लोगों के लिए एक एस्थेटिक्स का काम कर रहा है। राइट सर। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, जो पहले तो हम इस तरह के वेस्ट का कंज़म्पशन कम करें, फिर जितना जो मटेरियल हो सकता है मल्टीपल टाइम्स यूज़ करें, और जो रिसाइकिल होने वाला है कि अगर हम इसको किसी और फॉर्म में यूज़ कर लें, तो वो रिसाइकिल हो जाएगा। तो हम इस तरीके से जो ओवरऑल नेट कंज़म्पशन ऑफ या जो हम वेस्ट डिस्चार्ज करते हैं, वो ना सिर्फ कम होगा, बल्कि हम उसको अपने डेली यूसेज में उसको एक अट्रैक्टिव बना सकते हैं, और उससे हमारा फाइनेंशियली भी बचत होगा, क्योंकि अगर एक चीज़ को आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी जगह जो आप पैसा बार-बार खर्च कर रहे थे, वो भी जी बच सर। रहा है। तो जी सर। आपके हाउस होल्ड ओवरऑल इनकम में भी उसका बढ़ोतरी होगा। जी, सर ये बात आपने बता दी है जो हमारा 3 आर कॉन्सेप्ट है, मुझे पता है कि झांसी के लोगों को पता हो गया होगा। सर सेप्टिक टैंक की सफाई की अगर हम बात करें
या फिर हम बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे कचरा, कूड़ा पड़ा पड़ा हुआ है और हमें लगता है कि वो डिस्टर्ब कर रहा है हमें, हमारे माहौल को डिस्टर्ब कर रहा है। तो सर इस तरह की जो शिकायतें हैं, वो हम नगर निगम में डायरेक्ट अगर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? इसमें सभी झांसी वासियों को खासकर नगर निगम क्षेत्र के लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि सभी के घरों में सेप्टिक टैंक बने हुए हैं और हमारे झांसी में सीवरेज सिस्टम नहीं है जिसमें आप घरों का जो फीकल स्लज है उसको आप डायरेक्ट उसमें डालें। हुँ, बट नगर निगम ने इसके लिए व्यवस्था कर रखी है। हमने अलग से फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट बना रखा है जो शहर में जितने भी सेप्टिक सेप्टिक टैंक हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए पर्याप्त क्षमता है हमारे पास। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। 14420 जी सर। 14420 ये नंबर सभी लोग, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 14420 इस पे आप कॉल करिए। इस पे कॉल करेंगे तो जो हमारी सेप्टिक टैंक इवैक्यूएशन मशीन है वो आपके घर पे जाएगी। ओके, उस पे एक निर्धारित शुल्क है जो आपको जमा करना होता है। फिर वो आपके घरों से इवैक्यूएट करेगी और आपका फिर काम खत्म हो गया। वो ले जाके हमारे जो फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ पे वो डिस्चार्ज होगा और वो एक इको फ्रेंडली तरीके से उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा जिसमें बाद में फिर कंपोस्ट और मैन्योर के रूप में वो बाहर आता है। तो इस तरीके से लोगों के घरों की एक इको फ्रेंडली वे में फीकल स्लज को हम इवैक्यूएट करके क्लीन करते हैं। ओके। सर बहुत सारे पॉइंट्स आपने बता दिए हैं और मुझे लगता है कि झांसी की जनता इतनी समझदार है कि इन सभी पॉइंट्स को फॉलो ज़रूर करेगी। सर चलते-चलते बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में हमारी जो जनता की भागीदारी है, जो इनका एंगेजमेंट है, सर उसके लिए एक अपील आप उनसे और कर दीजिए ताकि वो ज़िम्मेदारियों को समझें और ज़िम्मेदारी को समझते हुए क्लीन झांसी, ग्रीन झांसी ये जो हमारा इनिशिएटिव है, इसके अंतर्गत सफाई का ख़्याल रखें और स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में झांसी को नंबर 1 बनाएँ। अपील से पहले मैं एक इंफॉर्मेशन और देना चाहूँगा। श्योर सर। हमारा एक टोल फ्री नंबर है जी सर। 0510 3500 700। मैं ओके। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 0510 3500 700 जी सर। या फिर 1533। इन दोनों नंबरों में से ये टोल फ्री नंबर है। अगर नगर निगम से संबंधित किसी भी प्रकार की सफाई या कोई अन्य चीज़ों से लेकर शिकायत हो, ये हमारा टोल फ्री कंट्रोल रूम का नंबर है। यहाँ पे आप कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं जिसका निस्तारण किया जाएगा। जी। अब अंत में मैं सभी झांसी वासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि और झांसी को देश के स्वच्छतम शहर में लाके खड़ा करें जहाँ हमारा रैंकिंग सुधरे। इसके लिए जो 2-3 बहुमूल्य चीज़ें हैं कि जो घर से आपका गीला कचरा और सूखा कचरा है उसको अलग अलग करके नगर निगम की गाड़ियों में ही कूड़ा कूड़ा डालें और अन्यत्र कहीं कूड़ा ना डालें। इसके अलावा नालियों में आप घर का कचरा ना फेंकें, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें और जितना हो सके अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें और हम सब मिलके इस शहर को स्वच्छ बनाएंगे। और आपका फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो भारत सरकार आपका फीडबैक ले या उसके पहले आप हमें फीडबैक देके अपने एरिया का सुधार करना चाहते हैं तो वो बहुत वेलकम है। और पुनः मैं उम्मीद करता हूँ कि झांसी वासियों के साथ मिलके इस बार हम लोग स्वच्छता सर्वेक्षण में देश के अव्वल नगर निगमों में शामिल होंगे और ये उम्मीद है कि सभी झांसी वासी इसको गौरवान्वित महसूस होते हुए इस मुहिम में सभी लोग अपने अपना सहयोग करें। बिल्कुल। तो जो सर ने बता दिया है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सभी चीजों को फॉलो कीजिए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही मत बरतिए और स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में झांसी को नंबर 1 बनाइए। सर एनीथिंग एल्स? मैं फिर से यही अपील करूंगा कि हम सभी लोग मिलके और आपके माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके माध्यम से हमें झांसी वासियों को अपना संदेश देने का मौका मिला और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीरांगना की धरती है जहाँ इस भूमि के लिए लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटे। तो वहाँ स्वच्छता जैसे मुहिम में अपना योगदान देना तो बहुत ही छोटी चीज़ है। तो इसमें सभी झांसी वासी गर्व के साथ पार्टिसिपेट करेंगे और इस वीरांगना धरती को देश के चुनिंदा साफ शहरों में लेके आएंगे और हम लोग इसमें गर्व महसूस करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो मैं झांसी की जनता से यही कहना चाहता हूँ कि आप भी क्लीन झांसी ग्रीन झांसी के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में
झांसी को नंबर 1 बनाइए और सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम मेरे यानी आरजे शाहनवाज के साथ धुन बदल के तो देखो। 92